हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आज से मैं आपका आरआरबी पीओ के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ। तो हम लोग बात करेंगे इस कोर्स में आरआरबी पीओ एग्जाम्स, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ग्रामीण बैंक में जो आपका जो रूरल बैंक है इसमें आपकी वैकेंसीज आ गई हैं। आरआरबी ने 9648 समथिंग इतनी वैकेंसीज रिलीज किया है फॉर असिस्टेंट, मतलब फॉर क्लर्क एंड फॉर पीओ, ठीक है। इसमें अगर मैं क्लर्क की बात करूं, जिसको असिस्टेंट बोला जाता है, क्लर्क की बात करता हूं तो क्लर्क में जो वैकेंसीज है वो 4500 की समथिंग है। 4648 ऐसा उसमें दिया है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको। 4500 के समथिंग क्लर्क में वैकेंसीज है। अगर हम बात करें पीओ की, तो पीओ में जो वैकेंसीज हैं ऑफिसर स्किल 1, ठीक है। तो स्किल 1 में जो वैकेंसीज है वो 3800 के लगभग है, 3800, ठीक है। 3800 के लगभग है। बाकी वैकेंसीज आपके एसओ वगैरह में है, आपका जो ऑफिसर स्किल 2 होता है, 3 होता है, इसमें वैकेंसीज है। हमें फोकस करना है मेन क्लर्क और पीओ जो आपकी वैकेंसीज है। क्लर्क में समथिंग 4500 वैकेंसीज है और पीओ में जो स्किल 1 ऑफिसर है उसमें 3800 वैकेंसीज है। तो मैं आरआरबी पीओ के लिए और आगे आपके एग्जाम्स आने वाले, जैसे आपके इंश्योरेंस के एग्जाम भी आएंगे, आईबीपीएस भी आएगा, एसबीआई पीओ भी आएगा। तो मैं ये कोर्स डेवलप कर रहा हूँ आरआरबी के लिए, ठीक है। ग्रामीण बैंक आपका इसमें एसबीआई भी कवर होगा, एसबीआई, आईबीपीएस एंड अदर इंश्योरेंस एग्जाम, ठीक है। तो मैं इसमें आपका सभी इंश्योरेंस और जो आपके बैंकिंग के एग्जाम है इससे रिलेटेड मैं आपका कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन रहेगा, कम्प्लीटली ऑनलाइन कोर्स रहेगा। तो जिसको भी ये कोर्स लेना है आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको लेके देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9752024872। तो जिसको भी ये कोर्स परचेज करना है या फिर मुझसे ऑनलाइन जुड़ना है, आरआरबी पीओ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। आरआरबी पीओ, एसबीआई, आईबीपीएस कंप्लीट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए हमारा कोर्स रहेगा, ठीक है। हमारी क्लासेस रहेंगी, कंप्लीटली ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो जिसको भी इसमें एडमिशन लेना है आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, मैं पढ़ाने के वाला हूँ, उसमें क्या क्या कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग लेंगे मैं आपको इसमें मेंशन कर देता हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट मैथ्स, ठीक है। कंप्लीट मैथ्स जो बैंकिंग मैथ्स है, जैसे आपका डीआई हो गया, कंप्लीट अरिथमेटिक, या बोल सकते हैं कंप्लीट बैंकिंग मैथ्स। तो बैंकिंग में मैथ्स आता है, इसमें आपका केस लेट, डीआई, ये सब इंक्लूड है। केस लेट है, डीआई है, ठीक है। आपका मेंसुरेशन का बैंकिंग का पार्ट है, सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं लूंगा रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बैंक। एक कंप्लीट बैंक के लिए बैच है, मतलब बैंक एंड इंश्योरेंस जो एक ही पैटर्न पे आपका सिलेबस रहता है। इंश्योरेंस और बैंक का पूरा एक ही पैटर्न चलता है, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, उसका आपका मैं इसमें लूंगा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके। तो ये 3 सब्जेक्ट्स मैं कवर करूंगा, बैंकिंग, मैथ्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स जीके प्लस करंट अफेयर्स। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब टाइमिंग क्या रहने वाली है बैच की, कितने टाइम हम लोग पढ़ा करेंगे, कैसे, किस दिन कौन सी क्लास रहेगी, मैथ्स की क्लास कब रहेगी, रीजनिंग की क्लास कब रहेगी, ये सब मैं जब आपको अगर कोर्स परचेस करना है या आपको ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स करवाएंगे हम लोग, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं आपको। कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा आपका पीओ लेवल का भी कंप्लीट कवर होगा, फिर आपका आईबीपीएस एग्जाम दो, आप पीओ एसबीआई दो, या फिर आपका आरआरबी पीओ का या फिर आप क्लर्क का एग्जाम। इसमें इंश्योरेंस भी आपका इंक्लूड रहेगा, क्लियर है। जैसे आपका एलआईसी होता है, एनआईएसीएल होता है, आपका एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका बैंकिंग एग्जाम का एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है। आपका सीडब्ल्यूसीएल, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एनआईएसीएल, ठीक है, आपका ईआईसीएल। तो कई सारे एग्जाम्स हैं जो बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं। बाकी पैटर्न जो रहता है सेम बैंकिंग पैटर्न रहता है, तो वो भी हम सारे इसमें कवर करेंगे। चलिए, तो कुछ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों की क्लास रहेगी, कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं अलग अलग टॉपिक से, रीजनिंग से, मैथ्स से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके से इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट बेसिक से करेंगे, बट हाई लेवल पर डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि बैंकिंग का लेवल थोड़ा सा हाई हो गया।
तो हाई लेवल पे तो हमें बात करनी पड़ेगी, ये हमारी नीड है, ये हमारी मजबूरी है। हाँ, बट स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे। तो आज तो मैं थोड़ा सा आपको जनरलाइज्ड क्वेश्चंस बताऊंगा, थोड़ा सा आप समझें कि मैं किस तरीके से कॉन्सेप्ट पर काम करूंगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए, एक सीआई का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दे रखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई हमें फाइंड आउट करना है ऑन रुपीज। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल इज रुपीज 11280। मूलधन प्रिंसिपल गिवन है 11,280। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। टाइम दे रखा है, टाइम इज फॉर 1.5 ईयर्स, 1.5 साल का टाइम दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 38%। और आपको दे रखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बीइंग पेएबल हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक पे दे रखी है, एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल है 11,280, 11,280। टाइम दे रखा है 1.5 ईयर्स, रेट हमें दे रखा है 38%, इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक दे रखा है। ठीक है, अब जो बच्चा फर्स्ट टाइम है उसको तो नहीं समझ में आएगा, वहां बाकी जो पढ़ रखा है, मुझसे पहले पढ़ रखा है, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, स्टार्ट करें, मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ, स्टार्ट करिए आप लोग, मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ। चलिए सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करता हूँ, हो सकता है कई स्टूडेंट्स का आंसर आ जाए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगा, तो मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो इतना तो आपको पता है, अगर हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो हमारा टाइम क्या हो जाता है, टाइम जाता है डबल। हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, बाकी मैं क्लासेस में आपको बेसिक्स समझाऊंगा, अभी बस थोड़ा सा बस जस्ट डेमो क्लास है, एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैं एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्लासेस में। तो हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो टाइम हो जाता है डबल, टाइम डबल हो जाएगा तो 1.5 का डबल कितना हो गया, 3 ईयर्स, 3 ईयर्स हो गए, टाइम डबल हो जाएगा। और हाफ ईयरली का क्वेश्चन है तो रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, सभी को पता है। अगर अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधी हो जाती है और समय डबल हो जाता है। ठीक है, तो टाइम 1.5 का डबल 3 ईयर्स हो गया, रेट 38% है, ये हाफ हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा 19%, और इस 38% का हाफ कितना हो जाएगा 19%। तो हमें इसका कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले से ही बताता हूँ आपको। हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं काफी डिफिकल्ट दे रखे हैं, इतनी जबरदस्त ऑप्शन दे रखे हैं तो ये क्वेश्चन काफी लेंथी और डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी अगर ये ऑप्शंस नॉर्मल होते तो ये क्वेश्चन में आपको जो ट्री मेथड है उससे आपको उड़ा देता, ट्री मेथड से उड़ जाता है क्वेश्चन। बट ये आप ऑप्शंस देते से ट्री मेथड लगाना भी ये आपका काफी टाइम ले लेगा। कैसे सॉल्व करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, CI इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में P माइनस प्रिंसिपल। ठीक, यहाँ से मैं P कॉमन निकाल रहा हूँ, P कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में T माइनस क्लियर है। वैल्यू पुट अप करते हैं, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना जाएगा 11280। अच्छा, आर का वैल्यू 19% लेंगे, हाफ ईयरली के क्वेश्चन है तो 38 का हाफ करेंगे, 19% यहाँ पे हो जाएगा आपका 119/100 पावर में 3 माइनस 1। क्लियर है। अच्छा, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ 11280, यहाँ पे 1.19 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, 119/100 है 1.19। अब आगे देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ उसमें, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। यूनिट डिजिट में क्या करते हैं हम, सभी टर्म्स को, सभी डिजिट्स को ऐड कर देते हैं, और यूनिट डिजिट में 9 मतलब का 0, यूनिट डिजिट में 9 का मतलब का 0, और सभी को हम ऐड कर देंगे। ये नीचे विजिबल है क्या, विजिबल है नीचे, चलिए तो फिर मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, हटाना तो पड़ेगा, मैं ऊपर का हटा रहा हूँ पार्ट। अच्छा, 11280 का जब मैं इसमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो आप सभी को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 1 कितना देगा 2, 2 प्लस 2 कितना देगा 4, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, और 12 मतलब 1 प्लस 2 3, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ब्रैकेट में 1.19 है, इसको मैं 2 ले लेता हूँ राउंड फिगर में, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7।
8 minus 1 is 7, तो 3 into 7 21, और 21 का मतलब कितना हो गया 3। तो हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट जिसका 3 आ रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट क्या कहता है, सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, और यूनिट डिजिट में एक बात याद रखना, 9 मतलब होता है 0। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपसे बोलूं 482 तो इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 और 8 12, 12 मतलब 1 + 2 3, 3 और 2 5, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 5। ठीक है, अगर 490 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 का मतलब 0, 9 को देखते से काट दो, 490 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर दे रखा है 592, इसका यूनिट डिजिट बताना है, तो 9 का मतलब 0, 9 का मतलब 0 काट दो, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो ये पूरा क्वेश्चन यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में सॉल्व करेंगे। जब मैं ये पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरा यूनिट डिजिट निकल के आया CI का 3। तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं फटाफट इसको। चलो ऐड करना, 7 4 11, 11 और 8 कितना होता है 19, 19 और 3 कितना हो जाएगा, अच्छा 19 है, 19 में मतलब 9 कैंसिल कर दो 1 बचा, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 हो गया, ये 9 तो कैंसिल हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 10 कितना हो गया हमारा 7 10 17, 17 मतलब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, 17 को मैं 8 लिख सकता हूँ, 8 और 2 कितना हो गया 10, और 10 मतलब कितना हो जाएगा 1। यूनिट डिजिट 1 दे रहा है, जिसमें 3 होगा वो आंसर होगा, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ऐड करना 7 6 13, 13 मतलब 4, 4 4 8, 8 8 16, 16 मतलब 7, 16 मतलब 7, 1 + 6 7, 7 3 10, 10 मतलब 8, 9 को तो कैंसिल कर दो, 5 5 10, 10 मतलब 8 + 2, यूनिट डिजिट कितना दे रहा है 4 दे रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, चलिए देखिए 7 7 14, 7 7 14 + 5, 3 + 2 5, 14 + 5 19 हो गया, 19 9 के 18 में, 5 + 6 11, 11 का 2 लिख सकता हूँ, 4 + 5 9, 9 को कैंसिल कर दो 2 बचा, 2 + 2 4 + 1 5, ये कितना दे रहा है 5 दे रहा है, ये भी नहीं होगा आंसर। इस ऑप्शन को चेक करते हैं, 7 + 7 कितना हो गया 14, 14 मतलब 5 हो गया, 8 to 10 मतलब 1 हो गया, अच्छा 9 को कैंसिल कर देते हैं, 5 + 5 10 मतलब 1 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 + 5 10, 10 + 2 12, और 12 मतलब 3, तो यूनिट डिजिट कितना दे रहा है 3 दे रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से बताया है सीआई का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, बट मैंने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाया क्योंकि अगर इस पैटर्न से 3 डिजिट से मैं 3 मेथड से इसको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट में मुझे आंसर बताना है, काफी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से उड़ा दिया। क्लियर है सभी को, आप रिपीट करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब 5 मार्क्स से, काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। तो आपकी दो इक्वेशन दे रखी है, आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन होगा x ग्रेटर देन y, सेकंड ऑप्शन होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, थर्ड ऑप्शन होगा x लेस देन y, फोर्थ ऑप्शन होगा x लेस देन इक्वल्स टू y, और पांचवा ऑप्शन होगा नो रिलेशन, कि x और y में कोई रिलेशन ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x के फॉर्म में, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के फॉर्म में, आपको बताना है x और y में क्या रिलेशन है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करूंगा, बिना देखे बिना सॉल्व करे मैं आंसर टिक करूंगा, पांचवा ऑप्शन आंसर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा कैसे किया, बस ये तो सिखाना है आपको। इस क्वेश्चन को मैंने बस जो आपकी इक्वेशन इसको ऑब्जर्व किया, पैटर्न समझा, पैटर्न देखा, मैंने आंसर टिक कर दिया कि पांचवा ऑप्शन होगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये मुझे रटा है, ये मुझे याद है, इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी क्वाड्रेटिक, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझना, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो c है, जो कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है, कांस्टेंट है मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx + c = 0।
तो ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर ये कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में नेगेटिव हो तो हमेशा उन इक्वेशन के बीच में जो रिलेशन होगा वो नो रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है? जब कभी भी आपको ऐसी कोई भी दो पार्ट इक्वेशन मिल जाए जहाँ जो सी का जो आपका साइन है वो नेगेटिव हो तो हमेशा नो रिलेशन लगा दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 97x प्लस 580 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 4y स्क्वायर प्लस 28y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन हमारे वही रहते हैं कि x ग्रेटर देन y है या फिर y ग्रेटर देन x है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x है या फिर नो रिलेशन। ये बताना है। तो हमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा रिलेशन है सही है, x बड़ा है y से, y बड़ा है x से या फिर नो रिलेशन है। चलिए तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर माइनस और प्लस के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 97x प्लस 580 माइनस और प्लस के फॉर्म में है, तो ऑलवेज हमेशा इसके जो रूट्स आएंगे वो प्लस प्लस आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, जो भी रूट्स आएंगे वो प्लस के फॉर्म में होंगे। क्लियर है? देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये आप डायरेक्ट याद कर लीजिए या फिर ये कहाँ से मैंने लिखा, ये जो टेबल है मैंने कहाँ से बनाया है मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा। हमारी क्लासेस चलेंगी उसमें अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्लासेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये टेबल कहाँ से है ये, बट अभी फिलहाल के लिए ये टेबल हमें याद करना है। अगर ये टेबल हमें याद है तो हमको कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट बिना सॉल्व करे आंसर टिक कर सकते हैं। अगर इक्वेशन प्लस प्लस के फॉर्म में है तो हमेशा उसके रूट्स माइनस के होंगे। अगर इक्वेशन माइनस प्लस के फॉर्म में है तो रूट्स दोनों प्लस के आएंगे। इक्वेशन प्लस माइनस की फॉर्म में है, प्लस माइनस की फॉर्म में तो रूट्स आपके माइनस प्लस आएंगे। और अगर इक्वेशन में दोनों माइनस माइनस है ना, तो अगर दोनों माइनस माइनस होता तो ऑलवेज उसके रूट्स प्लस और माइनस में आएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे माइनस प्लस है तो हमेशा इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, हमें प्लस प्लस मिलेंगे, प्लस प्लस। इसका मतलब x जो भी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? जो y के टर्म्स में इक्वेशन है ये प्लस प्लस के फॉर्म में, तो जब कभी प्लस प्लस के फॉर्म में होता है तो रूट्स कैसे मिलते हैं, हमें माइनस के मिलते हैं। क्लियर है? तो रूट्स कैसे मिलते हैं, माइनस के मिलते हैं। तो y हमारे y के जो भी रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, माइनस के आएंगे। और अगर माइनस के आएंगे तो बता सकते हैं भाई कि x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब x ग्रेटर देन y, कौन सा आंसर टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में टिक करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि x और y में रिलेशन क्या है। न्यू टाइप के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करिए आप लोग अगर आपको आता हो तो। सेम क्वेश्चन वही हमें रिलेशन बताना है कि x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, y ग्रेटर देन इक्वल टू x है या फिर नो रिलेशन। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 99 माइनस 88x 11x मिलेगा, 88y और 99y। ठीक है? तो क्या मिलेगा मुझे, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस का 11y मिलेगा और 123 में से 101 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 22 प्लस का 22। 11x माइनस 11y इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 22। मैं इसमें से 11 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 11 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू। और x माइनस वाई इक्वल्स टू से मैं समझ सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि जब मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाता हूँ तभी मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सपोज दैट अगर मैं 10 में से 5 माइनस करूंगा तभी तो मेरा प्लस का 5 आएगा। तो इसका मतलब x हमेशा y से ज्यादा बड़ा होगा और x y से बड़ा होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्लासेस में कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक्स में आज मैंने बेसिक्स नहीं बताया क्योंकि ये डेमो क्लास है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कम से कम समय में। और ये क्लासेस में मैं आपको बेसिक्स भी बताऊंगा और फिर ये जो एग्जाम अप्रोच है जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। चलिए तो अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको अगर आ रहा है पीयू के लिए या फिर अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, बैंक में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके इंश्योरेंस में एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सभी के लिए मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, उसमें सारे बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
और आपको शीट्स भी प्रोवाइड करूंगा, मतलब मैं आपको क्वेश्चंस बैंक भी सेंड करूंगा। क्लियर है? तो आपको फॉर्म फिलअप करने का बताता हूँ भाई, लास्ट डेट जो 21 जुलाई है, ठीक है। 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है आरआरबी के। 9,500 के अप्रोक्स वैकेंसीज है, 9,500 के अप्रोक्स वैकेंसीज है, जिसमें क्लर्क पीओ दोनों के लिए वैकेंसीज आई है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है, 21 जुलाई। और 1 जुलाई से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होता है। तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो लास्ट डेट 21 जुलाई का, उसके पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बाकी जिसको भी एडमिशन लेना है ऑनलाइन बैचेस में, आप मुझे 2 दिन के अंदर आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।